हे फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आज के विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न और अहम रोजगार से जुड़ी खबरों पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल आप सबसे एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की जो सबसे बड़ी खबर है हमारे पास, जो अपडेट है, वो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो कि 2023 में होंगी उसको लेकर के है। मार्च 2023 में होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं जो हैं 2023 में मार्च में की जाएंगी। अब ये कह लीजिए कि यूपी बोर्ड की कक्षा 10th यानी कि हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो मार्च के महीने से शुरू होंगी। तो ये जो न्यूज़ थी ये यूपी बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 के परीक्षार्थियों के लिए थी कि उनके एग्ज़ाम कब होंगे। तो वो जान लें कि उनके एग्ज़ाम मार्च 2023 में होंगे। अब आगे अगर हम रुख करते हैं एक और बड़ी न्यूज़ की तरफ, दोस्तों जो दूसरी बड़ी न्यूज़ आज की हमारे पास में है वो उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी के टीचरों की रिटायरमेंट के आयु बढ़ाने को लेकर के है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया है कि वो अपने यहाँ पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटी तथा उनसे संबंधित महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की रिटायरमेंट की आयु 62 साल से बढ़ा करके 65 वर्ष करे। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का दिया निर्देश। अब जब इन दो यूनिवर्सिटी के टीचरों या प्रोफेसरों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के लिए कहा गया है तो इसका मतलब ये है कि अब इस राज्य सरकार को यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी सभी राज्य यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, प्रोफेसरों, असिस्टेंट प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों की रिटायरमेंट आयु बढ़ानी पड़ेगी। और इन्होंने जो है इसका हवाला देते हुए कहा है कि ये जो नियम है वो केंद्र सरकार पहले ही बना चुकी है और केंद्र सरकार के नियम को मानना राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है। एक नज़र डाल लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2008 का आदेश राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। विश्वविद्यालयों के परिनियम में बदलाव न करना संविधान के अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 का फर्स्ट जी का उल्लंघन है, साथ ही विभेदकारी व मनमाना पूर्ण भी है। केंद्र सरकार से वेतनमान निर्धारण के मद में राज्य सरकार ने 80% अनुदान तो ले लिया, लेकिन प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परिनियम में बदलाव नहीं किया है। तो जो केंद्र सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम है कि उसके यहाँ जो विश्वविद्यालय हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी जो रिटायरमेंट की आयु है वो 65 वर्ष है। तो उसी के भांति जो है अब राज्य सरकार को भी करने का हाई कोर्ट ने जो है ये आदेश दिया है। तो अब बहुत जल्द राज्य यूनिवर्सिटीज़ के सभी शिक्षकों की जो रिटायरमेंट की आयु है वो 65 वर्ष हो जाएगी। तो ये जो न्यूज़ है बहुत ही अहम है सभी राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए। आइए और हम रुख करते हैं यहाँ पर आप दूसरी बड़ी न्यूज़ की तरफ। जो एक और हमारे पास में बड़ी न्यूज़ है वो है बीएड वाले तैनात शिक्षकों को करवाएं ब्रिज कोर्स। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मामला है। शिक्षक जब 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी तो उसमें बीएड वालों को जो है वो योग्यता रखी गई थी और सरकार ने विज्ञापन में कहा था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीएड है और वो चयनित हो जाते हैं तो उनको सरकार सबसे पहले क्या है कि 2 साल के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स कराएगी 6 महीने का। लेकिन इन्होंने नियुक्ति तो करा दी, नियुक्ति के बाद जो है 2 साल होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स का आता पता नहीं है। तो इसी ब्रिज कोर्स को कराने को लेकर के कुछ अभ्यर्थी जो है 69,000 के वो हाई कोर्ट गए थे। तो हाई कोर्ट ने जो है एक और आदेश जो है वो राज्य सरकार को दिया है कि वो बीएड शिक्षाधारी चयनितों का जो 69,000 में चयनित हो चुके हैं और नियुक्ति पा ली है उनका ब्रिज कोर्स कराए। आइए रुख करते हैं एक और आज की बड़ी न्यूज़ का।
वो भी जो है इसी को लेकर के 69,000 वाली भर्ती को लेकर के अधिक अंक वाले को वरीयता ज़िले में नियुक्ति का निर्देश। अगर आपके पास अधिक अंक हैं और आप अपना ज़िला चाहते हैं तो आपको जो है आपका ज़िला दिया जाना चाहिए। अगर आप जो है किसी दूसरे से ज़्यादा अंक रखते हैं तो उसी के संबंध में ये भी आदेश जो है वो राज्य सरकार के अधीन निदेशक बेसिक शिक्षा को दिया गया है। आइए रुख करते हैं, ये भी जो न्यूज़ है आपके सामने वो भी वही है कि सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष करने का निर्देश ये राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को लेकर के दिया गया है। एक और जो बड़ी न्यूज़ है आज की वो ये है कि यूपीएचईएससी ने अशासकीय महाविद्यालयों को लिए जो एग्ज़ाम कराया था विज्ञापन संख्या 50 के तहत और उसके बाद इंटरव्यू कराया है, तो उसके लिए 197 असिस्टेंट प्रोफेसर का फाइनल रिज़ल्ट इन्होंने जारी कर दिया है। अभी किस किस का रिज़ल्ट जारी किया गया है? ये किया गया है बीएड संस्कृत, किस का बीएड संस्कृत और कृषि रसायन विभाग का अंतिम रिजल्ट यूपीएचईएससी ने जारी कर दिया है। अगर आपने ये इंटरव्यू दिया था तो आप अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। और सभी चयनितों को, सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पर जो है एक और न्यूज़ है वो ये है कि कृषि अभियंत्रण का रिजल्ट संशोधित किया गया है। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि अभियंत्रण का परिणाम संशोधित किया है। इस विषय में 8 पदों का अंतिम चयन परिणाम 21 अप्रैल को घोषित किया गया था। लिपिकीय त्रुटि के कारण ओबीसी अभ्यर्थियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज कर लिए गए थे, जबकि उन्हें अपनी श्रेणी में चयनित होना चाहिए था। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जो आपने जो है वो कृषि अभियंत्रण का जो है रिजल्ट आपने देखा था और आपने जो है इसका इंटरव्यू दिया है कृषि अभियंत्रण सब्जेक्ट से यूपीएचईएससी एडवर्टिजमेंट 50 में, तो आप जो है इसका अपना रिजल्ट एक बार चेक कर लेना। कृषि अभियंत्रण का रिजल्ट जो है ये संशोधित हो चुका है। एक बात ये समझ में नहीं आती है कि यूपीएचईएससी ऐसी गलतियाँ क्यों करता है। अब से पहले भी कई बार कई सब्जेक्ट में जो है वो कई बार 2-3 बार जो है वो रिज़ल्ट जो है वो परिवर्तित करने पड़े हैं, जिससे जो है जो शुद्धता होती है, जिससे जो है ईमानदारी की जो है वो जो है थोड़ा सा जो है वो डगमगा जाती है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और एक और जो बड़ी न्यूज़ है वो यहाँ पर यूपीपीएससी को लेकर के है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से यूपी पुलिस रेडियो विभाग के तहत सहायक रेडियो अधिकारी के पदों के लिए जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो 28 अगस्त को जो है वो कराई जाएगी। ऐसा जो है ये यूपीपीएससी ने कहा है। अगर आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत यूपी पुलिस की रेडियो विभाग के रेडियो अधिकारी के लिए आवेदन किया है तो आपके लिए अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 28 अगस्त को होने जा रहा है। आइए दोस्तों हम रुख करते हैं आज की अपनी एक और बड़ी अपडेट की तरफ। वो जो अपडेट है वो ये है कि मेरिट बेहतर तो अभ्यर्थी सामान्य कोटे का ही हकदार। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर आप रिज़र्व कैटेगरी के तहत आते हैं और आप जो है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर फाइनल रिज़ल्ट में आप जो है किसी सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर लाते हैं, तब आपको जो है आपका सिलेक्शन वो सामान्य यानी जनरल कोटे के तहत ही किया जाना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, न कि आपको आपकी अपनी श्रेणी के जो है वो आपको जो है वो सेलेक्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आरक्षित श्रेणी में अभ्यर्थी की मेरिट अंतिम पायदान के सामान्य अभ्यर्थी से बेहतर है तो वह सामान्य श्रेणी में सीट पाने का हकदार है। इस परिस्थिति में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित श्रेणी की सीट से दावेदारी कर सकता है। बड़ी न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसके मामले में जो है कई बार जो है वो देखा गया है कि सामान्य से जो है वो ओबीसी या दूसरे जो रिजर्व कैटेगरी है वो नंबर लेकर के ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो बाहर हो जाते हैं। तो उसी बात को जो है ध्यान में रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये आदेश जारी किया है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और आप सामान्य से अधिक अंक लाते हैं, सामान्य की जो अंतिम पायदान की मेरिट है उससे ज़्यादा आप नंबर ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है वो सामान्य श्रेणी में होगा, न कि आपकी रिजर्व कैटेगरी में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से आपसे कहना चाहूँगा तो लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।